हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस ए साइनेप्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइनेप्स के थ्रू जब नर्व इम्पल्स क्रॉस करता है तो कौन इसमें से हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में की कॉन्सेप्ट। यहाँ पर कहता है जब ट्रांसमिशन होता है नर्व इम्पल्स का, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है ना, अक्रॉस ए साइनेप्स है ना। जब ट्रांसमिशन होगा मतलब यहाँ पर का जो मीनिंग है पहले इसको बता दें। जैसे कि अगर एक न्यूरॉन होता है, ठीक है, तो एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट्स होता है, मान लेते हैं ये एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट है ना, और ये जो है ये इसका एक पार्ट्स है जिसमें हम जानते हैं कि डेंड्रोन डेंड्राइट्स यहाँ पाया जाता है। ये साइटोन होता है। इसी डेंड्रोन के द्वारा ये मैसेज को लिया जाता है और इसमें एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में ये मैसेज आगे बढ़ता है। जब यहाँ मैसेज आगे बढ़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ सिनेप्टिक वेसिकल होता है, इसके द्वारा एक केमिकल का सेक्रेशन होता है ना। यहाँ के द्वारा क्या होता है, एक केमिकल का सेक्रेशन होता है। इस केमिकल को हम लोग जनरली कहते हैं, यहाँ जो केमिकल है इसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर है ना, न्यूरो ट्रांसमीटर कहलाता है ये, जिसका मेन एग्जाम्पल में आता है एसिटाइल कोलिन है ना। तो इस मैसेज को यानी कि इलेक्ट्रिक मैसेज जो था, अब यहाँ पर जो मैसेज है यह अब केमिकल मैसेज के रूप में है। अब यहाँ पर जो मैसेज है यह केमिकल मैसेज के रूप में यहाँ पर है। यहाँ पर अब क्या होगा कि दूसरा न्यूरॉन का ये डेंड्रॉन यहाँ पर मौजूद रहेगा है ना, जो इस मैसेज को रिसीव करेगा और फिर से यह इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में तैयार होकर के ले जाएगा। तो ये बीच वाला जो भाग होता है इसी को हम लोग कहते हैं, यहाँ पर वाला भाग को, ये जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं साइनेप्स। तो वही यहाँ पर कहता है साइनेप्स के थ्रू जब यहाँ पर से ये मैसेज यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट होगा तो कौन इसमें हेल्प करता है। तो मेनली हेल्प जो करेगा एसिटाइल कोलिन हेल्प करता है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। और यह जो रिलीज हुआ है ये यहाँ पर मौजूद जो वेसिकल है, सिनेप्टिक वेसिकल, यहाँ से यह रिलीज हुआ है, जिसको कि दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट उसको रिसीव करता है और फिर से इलेक्ट्रिकल मैसेज तैयार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जो पूछा जाए जैसे कॉन्ड्रिन प्रोटीन, तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन का यहाँ पर यूज नहीं है। ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन मैसेज का ट्रांसमिशन नहीं करता है। इलास्टिन प्रोटीन भी नहीं करता है ना। ये येलो फाइबर टिश्यू बनाता है, तो यहाँ पर इसका रोल नहीं है। एसिटाइल कोलिन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ग्लोब्यूलिन भी एक प्रोटीन होता है जो एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, एसिटाइल कोलिन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।